हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं समीर सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। और आज का लेक्चर आधारित है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज का जो लेक्चर होगा वो होगा 3D रिप्रेजेंटेशन पे। आज हम बात करेंगे मीथेन की ज्योमेट्री के बारे में। आज हम आपको मॉडल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि 3D कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, और वो भी 2D के बेसिस पे। मीन्स आपको इस बोर्ड पर ही वो 3D की फील आएगी, लेकिन इसके लिए हमने आपको 3D समझाने के लिए आज मॉडल का भी इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, पसंद आने पर लाइक और शेयर लोगों को जरूर करें। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो आधारित है वो है 3D रिप्रेजेंटेशन पे। और आज हम बताएंगे मीथेन की ज्योमेट्री, आपको समझाएंगे कि मीथेन के जरिए आप कैसे किसी चीज की स्टीरियो को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसको मॉडल के जरिए समझाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, शुरू किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप सोचिए जब क्लास 9th और 10th में आप थे, ठीक है, वो दिन याद करिए, वो बचपन के दिन। हाँ, पहुंच गए ना वहां पे, पहुंचिए, आइए, कंसंट्रेट करिए। बचपन में आप रहते थे तो कैसे पढ़ते थे आप? पढ़ते थे, पढ़ाया जाता था कार्बन है और ये है 4 हाइड्रोजन, और आप बड़े आसानी से इसको बना भी लेते थे। और बनाने के बाद आपको ये समझाया जाता था कि ये है आपका मीथेन का स्ट्रक्चर, ऐसे कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, मीन्स इस समय जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपको आगे की ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन मिली, और फिर ये जो आपने पढ़ रखा था कि मीथेन को इस तरह दिखने में लगता है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मीथेन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल क्या है वो जरा हम आपको बता दें। कार्बन को जब टेट्राहेड्रली अरेंज किया जाए, लाइक दिस, इस तरह से अगर आप करोगे ये, तो ये इसकी ओरिजिनल ज्योमेट्री मानी जाती है। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये ऑब्जर्वेबल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मीथेन की जो ज्योमेट्री है वो ये होती है मीथेन की ज्योमेट्री। अब इसमें जो बॉन्ड के पैरामीटर दिए गए हैं, ठीक है, बॉन्ड के पैरामीटर, उस बॉन्ड के पैरामीटर में क्या खास बात है? मीन्स क्या वो वास्तव में जिस तरह दिख रहे हैं वैसे ही है, या फिर इनकी स्टीरियो कुछ अलग है, या फिर कुछ चेंजेज हैं इसमें। तो आपको चेंजेस के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि कार्बन और ये जो उसके साथ लगे हुए 4 हाइड्रोजन हैं, जैसे दिखते हैं वो एक्चुअली है नहीं। और इस रिप्रेजेंटेशन को, मतलब आप बोर्ड पे जब लिखते हो इसे, तो इस रिप्रेजेंटेशन को 2D रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, 2D रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एक्चुअल में क्या मीथेन ऐसा होता है या नहीं होता है? तो ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि मीथेन की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होती है, और जो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है उसका अरेंजमेंट बिल्कुल अलग तरीके से, मीन्स वो स्पेस में पाया जाएगा। अब स्पेस पे कैसे वो दिखेगा, जरा उसको मैं बनाता हूं। एक बार आप हमारे साथ बनाएंगे, तो मैं यहाँ सेंटर पे बना देता हूं, क्योंकि इसके पैरेलल वो रहेगा तो दिखाई देगा आपको सही से। अब कार्बन में जो 2 बॉन्ड होते हैं, आप किन्हीं 2 बॉन्ड को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं एक टॉप का और एक लेफ्ट हैंड साइड का बॉन्ड कवर करता हूं। इनको एज सच बनाता हूं जैसे दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन के साथ ये जो 2 बॉन्ड है ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे ऑलरेडी इसमें गिवन है।
एक बॉन्ड जो आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है उसको हम ऐसे बनाएंगे और एक बॉन्ड को बनाएंगे ऐसे। अब ये बॉन्ड की कहानी क्या है, क्या इसमें वास्तव में कोई चेंज है? तो ये पहले तो हम चारों हाइड्रोजन इस पे लिख देते हैं जैसा कि लिखा गया है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि मीथेन का जो ज्योमेट्री निर्धारित की गई है और जो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका सेंस क्या है, ये दो बॉन्ड क्या कहलाते हैं, ये दोनों बॉन्ड इस तरह से क्यों दिख रहे हैं, इसका सेंस क्या है? तो देखिए ऐसे रिप्रेजेंटेशन को वेज रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है और इस रिप्रेजेंटेशन में आपको ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो इसमें बॉन्ड बनाने का तरीका भी अलग अलग तरीके का है। जैसे बहुत से बुक में अलग अलग तरीके से बनाता है। जैसे यही जो आपका बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको एक और तरीके से बनाया जाता है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं आपको। कुछ बुक में इसको जो आपका खाली स्पेस है उसको भी कवर कर दिया जाता है। दोनों की कहानी का मतलब एक है, सेंस एक है। सिर्फ आप इतना समझिए कि इन दोनों को इसको दे रहा है बुक में या फिर इसको दे रहा है तो दोनों का मतलब क्या होता है, इसे कहा जाता है सॉलिड, ठीक है, इसे सॉलिड कहा जाएगा। अब सॉलिड का मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ, मतलब हम कहीं से देखें, मान लीजिए देखेंगे कैसे, इसको ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, 3D को सोचेंगे कैसे, तो 3D को रिप्रेजेंटेशन में लाने के लिए, 3D को विचार करने के लिए कैसे इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर लिखा हुआ है, मतलब आपको एक खूबसूरत सी आंख बनानी पड़ेगी। हाँ, बहुत खुशमत हुई है, खूबसूरत सी आंख बनाइए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आंख बनाते हैं, आंखें मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, वाह क्या खूबसूरत आंख है, थोड़ा सा और खूबसूरत बना दिया जाए। आंखों में बत्ती गुल है, मीटर चालू कर दिया जाए। हाँ, ये देखिए खूबसूरत सी आंख बन के तैयार है। अब इधर से देखने पे ये बॉन्ड आपकी तरफ दिखाई देगा, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्ड है वो आपकी तरफ आ रहा है। एक्चुअली इसकी ज्योमेट्री अभी मैं मॉडल के जरिए इसको बताऊंगा, लेकिन पहले हम आप इसको प्लेन पे समझा रहे हैं, पेपर पे मीन्स बोर्ड पे, तो वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर कहलाता है। मतलब दिखाई देने पे ये जो बॉन्ड आएगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा, तो ये अपनी तरफ होगा तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो दूसरा बॉन्ड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सॉलिड था, इसे क्या कहा जाएगा, डैश कहा जाएगा, डैश कहा जाएगा या डॉटेड कह सकते हैं, ठीक है। बहुत से बुक पे डॉटेड भी लिखता है तो डॉटेड भी कह सकते हैं, या ऐसे भी बनाता है कहीं कहीं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का सेंस क्या है, एक ही है, डैश है या फिर डॉटेड है। अब इस केसेस में अगर मैं आपको बताऊं कि भाई टुवर्ड्स ऑब्जर्वर लिखा है यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, ये डॉटेड का सेंस क्या है। अब दिखाई जो देता है वो यहां से आप देख रहे हो, तो जो फ्रंट पे दिखाई दे रहा है वो ये है, और जो बैक में दिखाई देगा वो ये होगा। इसे कहा जाता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मीन्स जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको ये थोड़ा सा दूर दिखाई देता है, ठीक है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, पहले तो मैं आपको इसको डस्टर के माध्यम से और अपने इस मार्कर के माध्यम से समझा देता हूं। अब सपोज करिए कि ये आपका दो मार्कर है, तीसरा ये है और चौथा मैं इस डस्टर का इस्तेमाल कर ले रहा हूं। अभी मॉडल में नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। और एक ऐसे है, तो बीच में कार्बन है,
कार्बन से ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का जो मार्कर हमने पकड़ रखा है आगे, इसको आप देख रहे हो, आप देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे सॉलिड, और सॉलिड को टुवर्ड्स ऑब्जर्वर कहेंगे। इसी तरह ऊपर वाला और ये, अगर हम इसको प्लेन ऑफ पेपर पे लें, मीन्स इसको अगर यहां पे मैं रखूं, तो वैसे तो ये रखना बड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि ये 2D है और ये 3D में है, तो इसको जब रखा जाएगा तो आप जरा सोचिए कि ये जो ब्लू कलर का मार्कर है और ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये ब्लू और रेड क्या होगा, इस आपके बोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा और ये जो है वो पीछे चला जाएगा, तो ये वही बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसे कहा जाता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जिसे सॉलिड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये था अभी का फिलहाल थोड़ा सा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर का एक थोड़ा सा इंतजार, फिर हम आपको इसके मॉडल से बना के इसको समझाएंगे। इसे जल्दी से नोट कर लें, सॉलिड है और फिर डैश या डॉटेड जिसे कहेंगे उसे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बताया है। तो ये है आपका मीथेन का ज्योमेट्री कह सकते हैं, ठीक है। और एक और छोटी सी चीज जो आपको मैंने अभी तक नहीं बताई, वो ये है 2 लाइन। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, ये लाइन होती है प्लेन, इसे कहा जाता है, ठीक है। ये लाइन लीनियर लाइन है, और जो लीनियर आपकी लाइन होती है उसे प्लेन में कहा जाता है। एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है ये, ठीक है, ये प्लेन में कहा जाएगा। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा वो होगा मॉडल रिप्रेजेंटेशन। हम मॉडल बना के आपको समझाएंगे कि मॉडल से कैसे आप इसको समझ सकते हो, कैसे सीख सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।